हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल बलजीत। आज हम बात करेंगे कंट्रोल प्लान के बारे में, टाइप्स ऑफ कंट्रोल प्लान, हाउ टू मेक कंट्रोल प्लान। ओके, तो कंट्रोल प्लान के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक जो पीपैप होता है हमारा, उस पीपैप का एक एलिमेंट होता है। ओके, पीपैप डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपने भली भांति सुना होगा। पीपैप डॉक्यूमेंट्स का एक ये एलिमेंट होता है और कंट्रोल प्लान बनाने के लिए पीपैप के दो और एलिमेंट का यूज किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें पीएफडी और पीएफएमईए, यानी कि पीएफडी और पीएफएमईए के बाद कंट्रोल प्लान बनता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पीएफडी क्या होता है। पीएफडी यानी कि प्रोसेस फ्लो डायग्राम। प्रोसेस फ्लो डायग्राम इंडिकेट करता है ऑल स्टेप्स एंड सीक्वेंस इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और असेंबली प्रोसेस इंक्लूडिंग इनकमिंग मटेरियल और पार्ट्स। यानी कि जो प्रोसेस पीएफडी होता है हमारा, वो एक प्रोसेस को डिफाइन करता है कि आपको कैसे काम करना है। यानी कि अगर हम बात करें कि आपका ये मटेरियल इनकमिंग यहाँ पे आएगा, फिर उसके बाद यहाँ स्टोर होगा, ये प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस होगा। तो इस प्रकार से जो पीएफडी होता है वो एक प्रकार का डायग्राम बनता है आपके प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए। ओके, तो ये हमारा होता है पीएफडी। नेक्स्ट अगर हम बात करें पीएफएमईए यानी प्रोसेस फेल्योर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। तो पीएफएमईए जो होता है वो एक प्रकार की टेक्निक होती है जो आइडेंटिफाई करती है पोटेंशियल फेल्योर ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। जो भी हमारे पोटेंशियल फेल्योर होने वाले होते हैं या कॉज होने वाले होते हैं, उन प्रोडक्ट और प्रोसेस में उनको आइडेंटिफाई करते हैं प्रोसेस फेल्योर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस के थ्रू। ओके, तो कंट्रोल प्लान बनाने के लिए ये दो एलिमेंट की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है, यानी कि बेसिक रिक्वायरमेंट है पीएफडी और पीएफएमईए की। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें कंट्रोल प्लान। तो कंट्रोल प्लान जो होता है वो फॉलो करता है पीएफएमईए के स्टेप्स को। जो भी पीएफएमईए में स्टेप्स होते हैं उनके स्टेप्स को कंट्रोल प्लान फॉलो करता है एंड प्रोवाइड ऑल डिटेल ऑन हाउ दी पोटेंशियल इशूज आर चेक्ड। जो भी पोटेंशियल इशू होते हैं उनको कैसे चेक किया जाएगा, यानी कि जो भी आपके डिफेक्ट आते हैं, जो भी फेल्योर हो रहे हैं वहाँ पे, उनको कैसे चेक किया जाएगा, कब, इनकमिंग स्टेज में, असेंबली प्रोसेस में, ड्यूरिंग इंस्पेक्शन ऑफ फिनिश गुड। यानी कि ये बताता है कि आपको इनकमिंग स्टेज में कौन कौन से जो फेल्योर हैं उनको कैसे चेक करना है, आपको जो प्रोसेस हो रहा है प्रोडक्ट का या असेंबली प्रोसेस हो रहा है उसको कैसे आपको वेरीफाई करना है, और इनकमिंग स्टेज में जो आपका फिनिश गुड है उसको इनकमिंग स्टेज में कैसे वेरीफाई करना है। तो ये आपको कंट्रोल प्लान बताता है। ओके, अब अगर हम कंट्रोल प्लान की डिफिनेशन पे जाएंगे तो द कंट्रोल प्लान इज अ डॉक्यूमेंट। ये एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है दैट डिस्क्राइब्स, ये डिस्क्राइब करता है द एक्शंस। एक्शन में क्या क्या आता है, मेजरमेंट्स कैसे चेक करना है, इंस्पेक्शन, क्वालिटी चेक्स और मॉनिटरिंग ऑफ प्रोसेस पैरामीटर। प्रोसेस पैरामीटर की मॉनिटरिंग, यानी कि जो जो आपके प्रोसेस पैरामीटर में डायमेंशन है, या प्रोसेस पैरामीटर में अगर हम बात करेंगे जो जो चीज़ रिक्वायरमेंट होती हैं कि ये अगर मैं बात करूँ वेल्डिंग में कि करंट कितनी होनी चाहिए, या अदर जो आपके पैरामीटर्स होते हैं, तो उन प्रोसेस पैरामीटर को कैसे चेक करने हैं। ओके, required at each phase of process to assure the process outputs will conform to predetermined requirement। जो पहले की जो predetermined requirement होती हैं उनको कैसे जो प्रोसेस में हम एश्योर करें, क्योंकि पीएफएमईए आपको पूरी की पूरी डिटेल दे देता है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से फेल आने वाले हैं, ये आपको कंट्रोल करने हैं। ठीक है, पीएफडी आपको बता देता है कि ये प्रोसेस होगा, तो उसी प्रोसेस के थ्रू आपका कंट्रोल प्लान बनता है कि पहले इनकमिंग गेट होगा, फिर आपका रॉ मटेरियल आएगा, रॉ मटेरियल किस प्रकार का होना चाहिए, फिर आपका ये प्रोसेस होगा, इस प्रोसेस में क्या क्या रिक्वायरमेंट होने वाली है, कौन सी मशीनों की रिक्वायरमेंट होने वाली है, उस प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें वेरीफाई करनी है, कैसे वेरीफाई करनी है। यानी कि पीएफडी और पीएफएमईए को मिलाकर कंट्रोल प्लान जब बनाते हैं तो उसमें ये सब चीज़ें कवर होती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि कंट्रोल प्लान कितने प्रकार का होता है, तो कंट्रोल प्लान हमारा 3 प्रकार का होता है, प्रोटोटाइप, प्री लॉन्च और प्रोडक्शन। ओके, प्रोटोटाइप, प्री लॉन्च और प्रोडक्शन, ये 3 प्रकार का कंट्रोल प्लान होता है। तो अगर हम बात करें प्री लॉन्च की, प्रोटोटाइप की अगर हम सबसे पहले बात करेंगे, ओके, तो प्रोटोटाइप जो कंट्रोल प्लान होता है ये एप्लीकेबल होता है जब कंपोनेंट हमारा अर्ली फेज के डेवलपमेंट फेज में होता है।
यानी कि फर्स्ट फेज में जब हमारे डेवलपमेंट के फर्स्ट फेज में होता है कोई भी कंपोनेंट, तब उसे प्रोटोटाइप कंट्रोल प्लान बनाने की रिक्वायरमेंट होती है उस टाइम पे। प्रोटोटाइप का मतलब कह सकते हो कि आप डमी फेज होता है किसी भी नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए। हमें सबसे पहले कि ऐसा बनाना है तो उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट बनती है। कई सारे फिक्चर बनाने पड़ते हैं प्रोटोटाइप पे, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट फुलफ़िल वहाँ पे क्रिटिकल चीज़ें मेंशन की जाती हैं जो फिटमेंट बेस पे होती हैं। ओके, वहाँ पे और अदर चीज़ें नहीं देखी जाती है, पहले फिटमेंट बेस वाली चीज़ें देखी जाती हैं कि वहाँ पे फिटमेंट बेस पे हमारी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट आ रही हैं। ओके, तो उस टाइम पे ये प्रोटोटाइप किया जाता है। प्रोटोटाइप करने के लिए उस टाइम पे जब कंट्रोल प्लान बनाते हैं तो उसमें कंट्रोल प्लान में हम डिस्क्राइब करते हैं डायमेंशन को, मेजरमेंट मटेरियल्स को, परफॉर्मेंस टेस्टिंग को। यानी कि उस प्रोटोटाइप के लिए जो जो डायमेंशन की रिक्वायरमेंट है या जो जो मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है, जो जो परफॉर्मेंस टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, वो उस कंट्रोल प्लान में डालते हैं प्रोटोटाइप के लिए। ओके, नेक्स्ट होता है प्री लॉन्च। प्री लॉन्च यानी कि प्रोटोटाइप जब फेज कंप्लीट हो जाता है तब प्री लॉन्च होता है। यानी कि ये फेज वो फेज होता है जब प्रोडक्शन के लिए कंप्लीट अप्रूवल नहीं मिलता है, प्रोडक्शन के लिए मंजूरी नहीं मिलती है, उससे पहले प्रोटोटाइप और प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन के बीच में कुछ ट्रायल होते हैं। जब प्रोटोटाइप फेज कंप्लीट हो जाता है तो कुछ ट्रायल होते हैं, ताकि उस ट्रायल को कंप्लीट करने के बाद फिर मास प्रोडक्शन के लिए कंपोनेंट को दिया जाता है। तो उस प्री लॉन्च फेज में एक कंट्रोल प्लान बनाया जाता है जिसमें प्रोटोटाइप के समय जो डायमेंशन रिक्वायरमेंट होती हैं वो उसमें फुलफ़िल होती हैं उस कंट्रोल प्लान में, परफॉर्मेंस टेस्ट उसमें फुलफ़िल होते हैं, या जो भी कंडक्टेड, जो भी उस प्रोटोटाइप फेज में जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट रही थी वो उसमें डाली जाती हैं। और प्री लॉन्च के समय पे यानी कि जो ट्रायल फेज जब चल रहा होता है तो उस ट्रायल फेज के दौरान जो अदर रिक्वायरमेंट होती हैं, अगर हमें कोई और डायमेंशन ऐड करनी है, कोई और प्रोसेस ऐड करना है उस पर, तो वो भी उस कंट्रोल प्लान में डाल दिया जाता है। ओके, अब आता है हमारा प्रोडक्शन फेज। प्रोडक्शन फेज होता है हमारा कि जब हमें मास प्रोडक्शन किसी भी चीज़ को मार्केट में देने के लिए करना होता है, तब वहाँ पे कंट्रोल प्लान बनाया जाता है जिसमें एवरीथिंग यानी कि जितनी भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि पीएफडी के को हम फॉलो करते हुए कंट्रोल प्लान बनाते हैं, कंप्लीट पीएफएमईए करते हैं उसका, और उसमें जो कंट्रोल प्लान बनता है उसको मास प्रोडक्शन के हिसाब से बनाया जाता है। उसमें जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, क्रिटिकल डायमेंशन की रिक्वायरमेंट होती है, क्रिटिकल स्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जो भी चीज़ों की इसमें रिक्वायरमेंट होती है उसमें डाला जाता है। और ये आपका जो मास प्रोडक्शन वाला जो कंट्रोल प्लान होता है उसमें इनकमिंग गेट से लेकर के, यानी कि जब आपका मटेरियल आता है इनकमिंग से लेकर के आपके डिस्पैच तक, ये आपका जो रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफ़िल करता है। तो इस प्रकार से कंट्रोल प्लान का प्रोसेस होता है। अब कंट्रोल प्लान की टेम्पलेट होती है, कंट्रोल प्लान बनाते कैसे, उसमें जो इनकमिंग से लेके अगर हम बात करें डिस्पैच तक, उसमें क्या क्या चीज़ें डालनी होती हैं, कौन से स्टेप पर कैसे काम करते हैं, पीएफडी कैसे बनाया जाता है, पीएफएमई कैसे बनाया जाता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे कि कंट्रोल प्लान का जो टेम्पलेट होता है उसको कैसे बनाते हैं और उसमें कैसे फिल करते हैं रिक्वायरमेंट को, कि क्या क्या चीज़ें कहाँ पे डालनी होती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।